नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने करेला के पौधे पर इस ऑर्गेनिक कीटनाशक का एक बार स्प्रे करेंगे तो आपके करेला के फल पीले नहीं होंगे, उस पर किसी प्रकार के कीट का कोई भी अटैक नहीं होगा। इस प्रकार से आइए साथियों, आगे मैं आपको लेके चलता हूं और सबसे पहले अपने करेला के फल को और पौधे को दिखाता हूं। आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको अपने करेला के फल को दिखाता हूं। आप देख रहे हैं मेरा करेला का फल काफ़ी हरा भरा है, इसमें किसी प्रकार के कीट का अटैक नहीं है। और आप देख रहे हैं मेरा करेला का फल जो है अपना फुल साइज़ का हो गया है। इसके बाद से अब इसका विकास बहुत कम होगा। इसके अलावा साथियों देखिए, नीचे भी करेला है, उसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि पत्ते के नीचे भी काफ़ी करेला आए हुए हैं और कुछ करेला ऐसा भी है जो नेट के उस पार चले जाते हैं। मेरे द्वारा आप देख रहे हैं इस पर नेट लगाया गया है, जो कि क्रीपर नेट है। क्रीपर नेट की मदद से यह करेला ऊपर अच्छी प्रकार से चढ़ा है। जब भी आप करेला की फार्मिंग करेंगे तो चूँकि करेला बेल वाली सब्जी होती है, इसके लिए आपको सपोर्ट देना बहुत ही जरूरी होता है। सपोर्ट देने के लिए आप क्रीपर नेट का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे गार्डनर को करेला लगाने के बाद से उनके करेला के पौधे में फल नहीं आते हैं। मेरे द्वारा बताए गए तरीके से यदि वो फार्मिंग करेंगे तो उनके पौधे में भी काफ़ी अधिक मात्रा में फल आएंगे। मेरे द्वारा देखिए, गर्मी के दिन में भी वीडियो बना करके दिखाया गया था, उसमें भी आप पाए होंगे काफ़ी अधिक मात्रा में करेला का फल आया था। और बरसात के महीने में भी देखिए करेला का फल लगाया गया है, उसमें भी देखिए काफ़ी अधिक मात्रा में फल आए हुए हैं। और मेरे द्वारा जो बीज लाया जाता है वह बाजार से ही खरीद कर बीज लाया जाता है, किसी प्रकार के ऑनलाइन जगह से बीज नहीं लाया गया है। फिर भी आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी प्रकार से मेरा करेला फल दिया हुआ है। इस प्रकार से जब आप ग्रो बैग में करेला लगाते हैं और करेला के पौधे में इस तरह से फल फुलाना शुरू हो जाते हैं, तो जब आपका करेला का पौधा का फल काफ़ी छोटा होता है तब फीमेल फल पर फल मक्खी का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। फल मक्खी आकर के आपके फीमेल फल को अच्छी प्रकार से उसमें अपना लार्वा छोड़ देती है। लार्वा छोड़ने के बाद से वह कुछ दिनों के बाद से अंडा बन जाता है। जब वो अंडा बन जाएगा तो उसके बाद से आपके फल धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और उसमें काफ़ी कीड़े हो जाते हैं। कीड़े होने के बाद से आपके फल ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा बड़े फल पर कभी कभी फल मक्खियों का अटैक होता है और फल मक्खियाँ क्या करती है, बड़े फल को भी आपके सड़ा देती हैं। मगर देख रहे हैं कि आप मेरे फल पर किसी प्रकार के फल मक्खी का कोई भी अटैक नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा इस पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। ऑर्गेनिक कीटनाशक के स्प्रे से आप देख रहे हैं कि मेरे फल पर किसी प्रकार के कीट का कोई भी अटैक नहीं है। गर्मी के दिन में भी मेरे द्वारा इसी तरह से ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। मेरा एक भी फल ना ही पीला हुआ था, ना ही एक भी फल मेरा खराब हुआ था। इस समय भी बरसात में भी देख रहे हैं उसी तरीके से मेरे द्वारा फार्मिंग की गई है और कोई भी फल खराब नहीं हो रहा है। इसके अलावा यदि आप करेला की फार्मिंग कर रहे हैं, यदि आपके करेला के पौधे की जो मिट्टी आपने बनाई है, पॉटिंग मिक्सर बनाया है, उस पॉटिंग मिक्सर में पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की कमी होगी तो धीरे धीरे आपके करेला के पौधे में फल तो आएंगे मगर धीरे धीरे सूख जाएंगे या खराब हो जाएंगे। इस प्रकार से उससे बचाने के लिए आप अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी मत करिए, पोषक तत्वों को अच्छी प्रकार की मात्रा दीजिए, जिससे कि आपके करेला के पौधे में बहुत सारे फल आएँ और आने के बाद से उन फल का विकास भी अच्छी प्रकार से हो। आप अपने करेला के पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए समय समय पर उसमें गोबर की खाद दे सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा मेरे चैनल पर कई सारे पोटेशियम फर्टिलाइजर बताए गए हैं, उस पोटेशियम फर्टिलाइजर का उपयोग आप अपने पौधे में करिए। इसके अलावा कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप अपने पौधे में दही का और चूना का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से जो आपके पौधे में काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आएंगे तो वह सूखेंगे और ख़राब नहीं होंगे। आपके करेला के पौधे में छोटे छोटे फल आते हैं और आने के बाद से वह पीले होकर के सूख जाते हैं। इसकी एक वजह होती है पॉलिनेशन न होना। यदि आपके करेला के पौधे पर मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी तो आपका जो फीमेल फूल होगा वो पॉलिनेट नहीं हो पाएगा। जब फीमेल फूल में पॉलिनेशन नहीं होगा तो वह आपका जो फल होगा धीरे धीरे पीला होकर के गिरने लगेगा। इसलिए आपके पौधे में मधुमक्खियों का आना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपके पौधे के पास मधुमक्खियाँ आएंगी तो धीरे धीरे वह पॉलिनेशन कर देंगी, और जब पॉलिनेशन कर देंगी तो धीरे धीरे इसी प्रकार से जिस तरह से मेरा फल बना है आपका फल उसी प्रकार से बनने लगेगा। यदि आपके करेला के पौधे के फल पर मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं तब आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। मगर हैंड पॉलिनेशन करना काफ़ी आसान नहीं होता है, वो काफ़ी कठिन काम होता है, क्योंकि करेला के पौधे में काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आते हैं। इसीलिए आप प्रयास करिए कि आपके पौधे पर मधुमक्खियाँ आए, इसके लिए आप हनी का स्प्रे करिए। जब हनी का स्प्रे करेंगे तो कुछ दिनों के बाद से आप पाएंगे कि आपके पौधे पर मधुमक्खियाँ काफ़ी तेज़ से आने लगेंगी। जब मधुमक्खियाँ तेज़ से आने लगेंगी तो इस तरह से छोटे छोटे फल भी आपके काफ़ी तेज़ से बढ़ने लगेंगे। आप देख रहे हैं मेरे इस करेले के पौधे को लगाए लगभग 55 दिन हुए हैं और 55 दिन में आप देख रहे हैं मेरा करेला का फल कितनी अच्छी प्रकार से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करके बढ़ रहा है।
मेरे द्वारा इस करेला के पौधे की 1G 2G और 3G कटिंग लेट से की गई थी। लेट से की गई थी। मैं यह चाहता था कि करेला का जो पौधा है वो अच्छी प्रकार से मेरे क्रीपर नेट पर चढ़ जाए। जब वह क्रीपर नेट पर अच्छी प्रकार से चला जाएगा तो ऊपर फल देगा, तो उसे सपोर्ट मिलेगा तो करेले का जो फल है काफ़ी अच्छी प्रकार से विकास करेगा। जबकि गर्मी के दिनों में मेरे द्वारा इसके काफ़ी नीचे उसकी कटिंग कर दी गई थी। कटिंग करने की वजह से जो करेला का फल था वह काफ़ी जल्दी नीचे ही आ गया था। इस प्रकार से जिस समय आप चाहेंगे कटिंग करके उस प्रकार से आप चाहें तो करेला के पौधे पर फल ले सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं मेरा करेला का फल भी उस पार भी आया हुआ है, नेट के उस पार भी चला जाता है। जब इसकी ब्रांच बाहर जाती रहती है तो मैं इसकी ब्रांच को अच्छी प्रकार से फिर नेट पे बांध देता हूँ। देख रहे हैं कि मेरे द्वारा करेला के फल की जो ब्रांचेज है वो ऊपर ग्रीन नेट पर जा चुकी हैं, इसीलिए मेरे द्वारा देखिए इसका ग्रीन नेट हटा दिया गया था। कुछ दिनों के बाद से वह जो ग्रीन नेट बचा उस ग्रीन नेट को भी हटा दिया जाएगा, जिससे कि करेला का फल जो है वो अच्छी प्रकार से नीचे की तरफ लटक के और फल दे, और इस प्रकार से करेले की जो ब्रांचेज हैं उसका विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से क्रीपर नेट पर हो। गर्मी के दिनों में करेला का पौधे को गर्मी से बचाने के लिए मेरे द्वारा ग्रीन नेट का उपयोग किया गया था। आइए साथियों, अब मैं आपको एक फल को दिखा रहा हूँ, एक फल जो कि पीला हुआ है जिस पर फल मक्खी का अटैक हुआ है। इसके अलावा किसी फल पर फल मक्खी का अटैक नहीं हुआ था। आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा फल है, इस पर फल मक्खी का अटैक हुआ है। फल मक्खी के अटैक से आप देख रहे हैं छोटा फल में ऊपर देख रहे हैं पीला हो गया है, और पीला होने के बाद से सड़ करके खराब हो गया है। इस प्रकार से फल मक्खी से बचाने के लिए किस तरह के कीटनाशक का उपयोग मेरे द्वारा किया जाता है आगे आपको दिखाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे करेले के पौधे पर किसी प्रकार के फल मक्खी का कोई भी अटैक नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा इस पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे समय समय पर किया जाता है। आप देख रहे हैं मेरे द्वारा एक डिब्बे में मिर्च लिया गया है और इसके अलावा लहसुन लिया गया है। इस कीटनाशक को बनाने के लिए आप मिर्च और लहसुन का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करके यदि आप अपने पौधे पर हर 10 से 15 दिन पर स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे पर जो फल मक्खी है फल मक्खी का अटैक नहीं होगा। जब फल मक्खी का अटैक नहीं होगा तो आपके फल काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेंगे। देखिए साथियों, इसके लिए आप लहसुन की एक गांठ ले लेंगे, उस गांठ में से 4 से 5 लहसुन का जो टुकड़ा होगा उसे निकाल लेंगे। लहसुन के 4 से 5 टुकड़े को निकालने के बाद से इसे आप चाहें तो अच्छी प्रकार से मिक्सर में पीस सकते हैं, और पीसने के बाद से भी इसका कीटनाशक बना सकते हैं। इसके अलावा देख रहे हैं कि मेरे द्वारा आपको खल लिया गया है, उस खल में इसे अच्छी प्रकार से कूटा जाएगा, और कूटने के बाद से इसका उपयोग मेरे द्वारा कीटनाशक बनाने में किया जाएगा। इस प्रकार से देखिए खल का जो ऊपर का जो डंडा होता है उस डंडे से आप अच्छी प्रकार से इसे कूट लेंगे, और कूटने के बाद से इसका उपयोग आप कीटनाशक बनाने में करें। देखिए मेरे द्वारा कूट लिया गया है, कूटने के बाद से आपको दिखाया जा रहा है। लहसुन को कूटने के बाद से अगली सामग्री के रूप में आप 2 बड़ा बड़ा मिर्च का टुकड़ा ले लेंगे, और उसे ले करके अच्छी प्रकार से आप उसे भी कूट लेंगे। जब यह कूट करके दोनों को अच्छी प्रकार से आप मिला लेंगे तो मिलाने के बाद से यह काफ़ी अच्छा कीटनाशक बन जाएगा। इसका उपयोग आप अपने पौधे पर 10 से 15 दिन पर करिए। इसके अलावा आप चाहेंगे तो दोनों को अच्छी प्रकार से मिक्सर में पीस लेंगे, और पीसने के बाद से इसका उपयोग आप कीटनाशक के रूप में करेंगे तो आपके पौधे पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस देगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा खल की सहायता से इसे अच्छी प्रकार से कूट लिया गया, और कूटने के बाद से अब इसे निकाल करके पानी में उपयोग करेंगे। देखिए मेरे द्वारा इसे अच्छी प्रकार से चम्मच से निकाला जा रहा है। एक प्लास्टिक का देखिए कटोरा लिया गया, उस प्लास्टिक के कटोरे में इसे निकाला जाएगा। चूँकि आप देख रहे हैं चटनी की तरह बन गया है, और उसके बाद से बनने के बाद से अब इसका हम उपयोग पानी में करेंगे, और करने के बाद से आगे आपको बताऊँगा किस प्रकार से इसे पौधे पर स्प्रे करना है। इसके लिए देखिए मेरे द्वारा पानी लिया जाएगा। पानी लेने के बाद से 50 ग्राम केवल पानी की मात्रा को लिया जाएगा। 50 ग्राम पानी की मात्रा को लेकर के इसे अच्छी प्रकार से मिलाया जाएगा, और मिलाने के बाद से इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब 2 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे तो लहसुन और मिर्च का जो अर्क होगा वो अच्छी प्रकार से पानी में मिल जाएगा। उसके बाद से इसका उपयोग हमें अपने पौधे पर स्प्रे करने के लिए करना है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा डिब्बे में लहसुन और मिर्च को अच्छी प्रकार से 50 ml पानी में मिलाया गया है, और मिलाने के बाद से फिर देखिए 1 लीटर पानी मग में लिया गया है। इस 1 लीटर पानी में इसकी 5 ml की मात्रा केवल हम डालेंगे। 5 ml की मात्रा जब इस 1 लीटर पानी में आप डालेंगे तो ये अच्छी प्रकार से पानी में मिल जाएगा, और मिलने के बाद से इसका उपयोग आपको स्प्रे के रूप में करना है। इस ऑर्गेनिक कीटनाशक को बनाने के बाद से इसे आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, इसे 1-2 दिन में उपयोग करके ख़त्म कर दीजिए। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा स्प्रे पंप के ढक्कन को अच्छी प्रकार से खोला जा रहा है। ढक्कन को खोलने के बाद से मेरे द्वारा यह जो कीटनाशक बनाया गया इस कीटनाशक को इसमें अच्छी प्रकार से छान लेंगे। देखिए सबसे पहले मेरे द्वारा कीप को लगाया गया। कीप को लगाने के बाद से छन्नी की सहायता से उसे अच्छी प्रकार से छान लेंगे, क्योंकि यदि आप नहीं छानेंगे तो लहसुन और जो मिर्च का जो मोटे मोटे कण है वो अच्छी प्रकार से आपको स्प्रे पंप में फंस जाएंगे, और जब फंस जाएंगे तो आपका स्प्रे नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको इसको छानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इस ऑर्गेनिक कीटनाशक का उपयोग अपने पौधे पर हर 10 से 15 दिन पर करिए। उसके बाद से आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। आप पाएंगे कि आपके पौधे के जो छोटे छोटे फल आ रहे हैं वह फल आपके पीले नहीं होंगे, उस पर किसी प्रकार के फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होगा, और आपका फल काफ़ी तेज़ी से कुछ दिनों के बाद से बढ़ने लगेगा। आइए साथियों, अब मैं आपको अपन करेले के पौधे के पास लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से मेरे द्वारा इसका स्प्रे किया जाता है। आप देख रहे हैं मेरे द्वारा इसका स्प्रे पत्ते पर भी किया जा रहा है, इसके अलावा इसके फल पर भी किया जाएगा। छोटे छोटे फल होंगे सब पर आप स्प्रे कर दीजिएगा। जब स्प्रे करेंगे तो उन छोटे
छोटे छोटे फल पर वह जो फ्रूट फ्लाई होंगी वह नहीं बैठेंगी, और जब नहीं बैठेंगी तो कुछ दिनों के बाद से आपका फल काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ने लगेगा। इस तरह से देखिए मेरे द्वारा ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ भी है चारों ओर इसका स्प्रे किया जा रहा है। ऊपर भी देखिए जो फल आया है उस पर भी स्प्रे किया जा रहा है। यदि आपके पौधे पर फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं हुआ है तो भी इसका स्प्रे आप जरूर करिए। इस प्रकार से जब स्प्रे करेंगे तो फ्रूट फ्लाई का अटैक आपके पौधे पर नहीं होगा, और आपके पौधे में जो छोटे छोटे फल आएंगे उसका भी विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होने लगेगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा 3-4 तरीके बताए गए हैं, जिस तरीके से आप चाहेंगे तो अपने छोटे छोटे फल को काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ा सकते हैं। आइए साथियों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फ्रूट फ्लाई ट्रैप। देखिए मेरे तो इसमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाया गया है। इसे लगाने से यह फ़ायदा होता है कि देखिए उसमें के अंदर जो है फल मक्खी अच्छी प्रकार से फंस जाती है। फल मक्खी उसके अंदर जाती है और जाने के बाद से वह मर जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में गंध होती है। गंध की वजह से फल मक्खी उसके अंदर चली जाती है, और जब अंदर जाती है तो कुछ समय के बाद उसमें मर जाती है। इसलिए इसका उपयोग आप ज़रूर करिए। इसका उपयोग करेंगे तो काफ़ी अधिक मात्रा में आपके फल आने लगेंगे। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपने देखा कि वीडियो में कई सारे ऐसे तरीके बताए गए जिससे आपके पौधे के जो छोटे छोटे फल हैं वह ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेंगे। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।